हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक की जो बॉलीवुड में तहलका मचा रहा है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दीपिका ने पीआर मशीनरी के जरिए डर्टी गेम खेला है, खासकर तब से जब तृप्ति डिमरी ने उनकी जगह फिल्म स्पिरिट में ले ली। तो आखिर पूरा मैटर क्या है, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, अब अपनी अगली फिल्म स्पिरिट पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार और संदीप रेड्डी की प्रोडक्शन कंपनी मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। एनिमल की सक्सेस के बाद ये कॉम्बिनेशन दोबारा साथ आया, ये कोई सरप्राइज नहीं है। इस फिल्म से पहले प्रभास और दीपिका पादुकोण को कास्ट करने की बातें थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दीपिका इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुकी है और उनकी जगह तृप्ति डिमरी ने ले लिया है। तो क्या हुआ कि दीपिका इस फिल्म से बाहर हो गई? दरअसल दीपिका ने इस फिल्म के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जैसे वो दिन में सिर्फ 8 घंटे शिफ्ट करेंगी और साथ ही उनकी फी भी ज्यादा थी, लगभग 20 करोड़ के आसपास। इसके अलावा उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की डिमांड भी की थी, यानी अगर फिल्म हिट होती है तो उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। अब ये शर्तें सुनकर संदीप वांगा और उनकी टीम को लगा होगा कि ये उनके लिए वर्केबल नहीं है। संदीप ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए दीपिका पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are putting down a younger actor announce my story. Is this what your feminism stand for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You did not get it, you won't get it, you will never get it. ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, because मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #DirtyPRGames। हालांकि इस पोस्ट में दीपिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये साफ है कि ये दीपिका की और इशारा था। संदीप की टीम या उनके फैन पेज ने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी शेयर भी की है, जिसमें दिखाया गया है कि जब दीपिका इस फिल्म का हिस्सा थी तब कई आर्टिकल्स में फिल्म की तारीफ हो रही थी, जैसे दीपिका को स्क्रिप्ट और उनका किरदार बहुत पसंद आया था। लेकिन जैसे ही तृप्ति डिमरी को दीपिका की जगह अनाउंस किया गया, अचानक कुछ निगेटिव आर्टिकल सामने आने लगे। इस आर्टिकल में कहा गया कि स्पिरिट में कुछ बोल्ड और ए रेटेड सीन्स है और शायद यही वजह है कि दीपिका ने इस फिल्म से एग्जिट कर दिया। कुछ ने यह भी कहा कि फिल्म में हीरो का मोमेंट ज्यादा था और इसमें ए रेटेड ट्विस्ट है। अब अगर दीपिका इस सीन्स की वजह से प्रोजेक्ट छोड़ा तो ये उनका हक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिल्म की डिटेल लीक करना सही नहीं। कोई भी डायरेक्टर इससे नाराज होगा, क्योंकि ये उनकी क्रिएटिव प्रॉपर्टी है भाई। अब इंटरनेट पर इस खबर के बाद दो तरह के नैरेटिव बन गए हैं। एक तरफ दीपिका के फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीपिका अब एक माँ है और अगर वो 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड कर रही है तो इसमें गलत क्या है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। वहीं दूसरी तरफ संदीप के सपोर्टर्स का कहना है कि दीपिका अनप्रोफेशनल बिहेव कर रही है और उनकी डिमांड प्रोड्यूसर के लिए अनफेयर है। आइए दोनों साइड को थोड़ा सा समझते हैं। पहले दीपिका का पक्ष। दीपिका ने फिल्म साइन करने से पहले ही अपनी शर्तें साफ कर दी थी। ये ट्रांसफरेंसी थी, ना कि अनप्रोफेशनलिज्म। अगर वो बाद में शूटिंग के दौरान डिमांड रखती तो उसे अनप्रोफेशनल कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ उन्होंने पहले ही शर्तें रखी, जैसे 8 घंटे का वर्किंग शेड्यूल और प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग की डिमांड प्रोड्यूसर को अक्सर ठीक नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगर एक्टर पहले ही 20 करोड़ चार्ज कर रहा है और फिर प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने पर लॉस बेयर करने को तैयार नहीं है, तो ये प्रोड्यूसर के लिए रिस्क बन जाता है ना। उदाहरण के लिए कई बड़े एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान जब प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम करते हैं तो वो ये फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करते हैं या अपनी फीस कम कर देते हैं। इससे वो रिस्क शेयर करते हैं। I just want to get paid as much as Akshay Kumar. Let's talk about good news. I am a partner with Karan Johar. फिल्म बनाऊंगा, फिल्म में पैसे भी लगाऊंगा, पूरा करूंगा। आप उसमें हीरो रहेंगी, आप उसमें रेम्युनेशन नहीं लेंगी। जब हम पिक्चर को रिलीज करेंगे, जो कमाएंगे 50% लेके जाएंगे। लेकिन दीपिका के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। करण जौहर ने भी एक बार इस बारे में बात की थी कि एक्टर्स और प्रोड्यूसर के बीच एक बैलेंस मॉडल बनाना होगा, जैसे परसेंटेज बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग या बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के आधार पर पेमेंट। Percentages of profit, there can be slabs of box office as per performance based remuneration. All that is possible, but every actor has to really look within, because a lot of them are not really in touch with reality. अब बात करते हैं संदीप वांगा की। उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण ये है कि दीपिका की टीम ने कथित तौर पर फिल्म्स के डिटेल लीक की, जो कि गलत है। लेकिन दूसरी तरफ संदीप की टीम ने दीपिका की डिमांड्स को लीक करके उन्हें अनप्रोफेशनल का टैग दिया, जो कि एक तरह का निगेटिव पीआर है। यानी दोनों तरफ से पीआर गेम चल रहा है। संदीप का गुस्सा जायज है,
क्योंकि कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहता कि उनकी फिल्म्स के डिटेल शूटिंग से पहले लीक हो जाए, लेकिन दीपिका के डिमांड्स पब्लिक करना भी उतना ही अनप्रोफेशनल है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्पिरिट प्राइमरी तेलुगु में शूट होने वाली। कुछ आर्टिकल में ये भी कहा गया कि दीपिका तेलुगु डायलॉग बोलने में कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि वो इस भाषा से फेमिलियर नहीं है। अगर ये सच है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि दीपिका ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा, लेकिन फिर भी डिटेल लीक करना गलत है। अब सवाल ये है, क्या दीपिका गलत है या संदीप गलत है? मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दीपिका ने अपनी शर्तें पहले ही रखी थी, जो उनकी चॉइस। अगर प्रोड्यूसर को ये शर्तें मंजूर नहीं थी तो उन्होंने दीपिका को ड्रॉप करने का फैसला लिया, जो उनका हक है। संदीप और उनकी टीम ने अपने ऑप्शंस तोले होंगे। क्या दीपिका को रखने से ज्यादा फायदा होगा या किसी और एक्टर को लेना बेहतर है? तृप्ति डिमरी, जो एनिमल में अपनी परफॉर्मेंस से पॉपुलर हो चुकी है, एक अच्छा ऑप्शन थी। नो डाउट दीपिका का फैंस बेस बहुत ज्यादा तगड़ा है और उनकी फिल्में जैसे पद्मावत और बाजीराव मस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है, लेकिन हाल ही में सिंघम अगेन में उनकी परफॉर्मेंस को कुछ क्रिटिक्स और ऑडियंस ने पसंद नहीं किया। फिर भी दीपिका का स्टारडम ऐसा है कि वो ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है। दूसरी तरफ संदीप वांगा का सक्सेस रेट शानदार है। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचा दिया था, तो वो भी इस पोजीशन में है कि उन्हें अपनी शर्तों पर समझौता करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे सिनेरियो में असली इशू क्या है? असली इशू ये है, वो है पीआर गेम। दोनों तरफ की टीमें एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है। दीपिका की टीम ने कथित तौर पर फिल्म्स की डिटेल लीक की और संदीप की टीम ने दीपिका की डिमांड्स को पब्लिक करके उन्हें अनप्रोफेशनल दिखाने की कोशिश की। ये दोनों की गलती है। तो गाइज, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या दीपिका की डिमांड जायज थी या संदीप का रिएक्शन सही था? क्या यह पीआर गेम इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।